वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई में मसरूफ होंगे। तो आज हम मैट्रिक क्लास की फिजिक्स का जो ना इलेक्ट्रोस्कोप का दूसरा काम का मुताला कर रहे हैं। पहला हमने मैंने आपको जो लेक्चर दिया था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोस्कोप का फर्स्ट क्या किया था, काम के बारे में जिक्र किया था। तो अभी हम जो उसके सेकंड काम के बारे में जिक्र करते हैं। जैसे कि फर्स्ट में क्या किया था, चार्ज की मौजूदगी का पता लगाया था। सेकंड में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना। देखिए बच्चों, इस लेक्चर के मतलब देखिए रीड करते ही आपके ज़हन में देखिए ये सवाल पैदा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना। कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है, न्यूट्रल है बिल्कुल, उसको हम चार्ज कर रहे मतलब या तो पॉजिटिव के तौर पे या तो नेगेटिव के तौर पे। अब देखें, एक आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप है जो बिल्कुल न्यूट्रल है। अब मैं जो आपको बताऊंगी उन बातों को ज़हन में रखिएगा। देखें, अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज पैदा कराना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पैदा कराने के लिए आपको जो चार्ज बॉडी लेंगे ना, अपोजिट जो उसकी चार्ज बॉडी लेंगे जिसकी मदद से आप उसको चार्ज कराएंगे। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या पढ़ा था कि किसी चार्ज बॉडी की मौजूदगी में किसी इंसुलेटर के एक सिरे पर पॉजिटिव और दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कराने को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा वही अमल हो रहा है कि हमारे पास एक इंसुलेटर है, समझे इलेक्ट्रोस्कोप, उसके हम क्या कर रहे हैं, उस पे ऊपर चार्ज पैदा करा रहे हैं। तो चार्ज पैदा कराने के लिए हमें जो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पे चाहिए उसके मुखालिफ चार्ज की हम बॉडी लेंगे। यानी कि अगर हम पॉजिटिव तौर पे इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करा रहे हैं तो हमारी जो चार्ज बॉडी होगी वो नेगेटिव होगी, उसके अपोजिट होगी। अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिव चार्ज करा रहे हैं, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी चार्ज बॉडी होगी ना वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये ज़हन में रखिएगा सब कि अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज पैदा कराना चाहते हैं तो नेगेटिव चार्ज बॉडी लेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज पैदा कराना चाहते हैं तो पॉजिटिव बॉडी लेंगे, यानी कि अपोजिट चार्ज बॉडी लेंगे। चलिए, इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको वो तरीका बताते हैं जिससे हम चार्ज करते हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोस्कोप है जो बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी इस पे ना ही नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। हमने क्या किया, उस न्यूट्रल जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसको लिया और अब हमारे हाथ में कि हम उस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस कराना चाहते हैं, नेगेटिव कराना चाहते हैं या पॉजिटिव कराना चाहते हैं। तो सपोज अगर मैं जो हमारी इलेक्ट्रोस्कोप है उस पे पॉजिटिव चार्ज लाना चाहती हूँ, ये मैं चाहती हूँ कि मैं पॉजिटिव तौर पे उसे चार्ज करूँ, तो मैं ये मरहला आपसे जिक्र जो है इस मरहला का जिक्र करूंगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज करा रही हूँ। ये चीज ध्यान में रखना कि मैं पॉजिटिव चार्ज करा रही हूँ। अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज पैदा कराते हैं तो चार्ज बॉडी हम कौन सी लेती है, उसकी अपोजिट नेगेटिव लेंगे। ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके ऊपर मुझे पॉजिटिव चार्ज पैदा करने, पहले न्यूट्रल थी, अब मैं पैदा करा रही हूँ ना, तो मैं क्या करूंगी, इसकी जो डिस्क है ना, इसके करीब जो मैं चार्ज पैदा करा रही हूँ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर, उसके मुखालिफ चार्ज की चार्ज बॉडी लूंगी। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं इस इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कराना चाहती हूँ तो उसके अपोजिट की चार्ज बॉडी नेगेटिव लूंगी। जब मैंने इसके डिस्क के करीब क्या की, इसकी चार्ज बॉडी मुखालिफ ली, यानी अपोजिट चार्ज बॉडी नेगेटिव ली, तो आप लोगों को पहले से ही पता है हमारी चार्ज की मौजूदगी में का पता लगाने में मैंने ये जिक्र किया था कि अगर हम चार्ज बॉडी के डिस्क के करीब नेगेटिव बॉडी लेके आएंगे तो डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और औरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही होगा कि हमारी जो नेगेटिव चार्ज बॉडी को जब इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के करीब लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इसके करीब हो जाएगा,
नेगेटिव चार्ज क्या होगा, और आर्क में जाएगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और मुखालिफ चार्जेस जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, एक जैसे चार्जेस या सेम चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यही ये समझ लीजिए कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करके और आर्क तक चले गए और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके करीब आ गए। ओके, अब देखें यहाँ पे अभी ये देखें करीब, तो अब क्या होगा कि हम दूसरे, अब ये हमारी पहली स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम इस एल्युमिनियम, जो हमने एल्युमिनियम की वायर ली थी ना, जहाँ पे मैंने अर्थ वायर कनेक्ट की थी, हम एक वायर लेंगे कंडक्टिंग वायर। उस वायर को क्या करेंगे, इस अर्थ से लेकर जो हमारी ये रेनट डिस्क की, जो मैंने आपको जिक्र किया था तांबे का, जो हमने ये रॉड लिया, इस रॉड से कनेक्ट करेंगे। एक सिरा इसका हम अर्थ की वायर से और एक अर्थ से, दूसरा हमने इस रॉड से। अब आप लोगों को ये बात ज़हन में होनी चाहिए कि करंट हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है। ये चीज हमेशा ज़हन में होनी चाहिए कि हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट बहता है। तो हमारी जो हायर पोटेंशियल पे क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन की मिकदार ज्यादा होती है। तो हमारी जो ये हायर पोटेंशियल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है, यहाँ से क्या होंगी, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी वो क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करके क्या आएंगी, वो नीचे अर्थ वायर की मदद से जमीन के अंदर चली जाएंगी, जमीन के अंदर बह जाएंगी। तो क्या होगा कि हमारी नेगेटिव चार्ज जितनी भी होंगी ना, वो सारी कंडक्टिंग वायर की मदद से जमीन के अंदर बह जाएंगी, यानी वो जमीन के अंदर चली जाएंगी। बाद में बचने वाला हमारा चार्ज, फिर वो जब बह जाएंगे ना, तब हम क्या करेंगे, उस कंडक्टिंग वायर को निकाल देंगे बिना हिलाए जिस्म को, जो हमने चार्ज जिस्म लिया था उसको। जब हम इसको निकाल देंगे तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगी ना हमारे डिस्क के ऊपर आई है, वो सारी बह जाएगी इस औराक के ऊपर, तांबे की रॉड के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये मेटल्स है और मेटल्स क्या करते हैं, अपने आप से आसानी से चार्ज को गुजार देते हैं। तो क्या होगी, चार्ज से गुजर के औराक में आ जाएगी, औराक में फैलाव आ जाएगा। और फिर हम तीसरे जो स्टेप में क्या करेंगे, अपना जो हमने चार्ज बॉडी ली थी उसको अलग कर देंगे, अलहदा कर देंगे, और हमारे जो पूरी इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी और फैल जाएगी, रॉड पे भी आ जाएगी और आंख में भी आ जाएगी, डिस्क के ऊपर भी आ जाएगी, यानी पूरी इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ये मैंने इस इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव तौर पे चार्ज किया। अगर हम नेगेटिव तौर पे चार्ज करना चाहते हैं ना, तो इसको नेगेटिव तौर पर चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर सपोज नेगेटिव तौर पे कराने तो कौन सा चार्ज बॉडी लेंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेंगे। स्टूडेंट्स ये बात हमेशा जहन में रखिएगा, हम जो भी इलेक्ट्रोस्कोप पे चार्ज कराना चाहते हैं तो उसकी अपोजिट चार्ज का जिस्म लेंगे। तो मैंने अब नेगेटिव चार्ज कराना, ये मैंने पॉजिटिव करा, सपोज अगर मुझे नेगेटिव कराना है तो मैं करूँगी, क्या करूँगी, यहाँ पे पॉजिटिव बॉडी लूंगी। जब पॉजिटिव बॉडी में लूंगी तो नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, डिस्क के करीब आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज नीचे चले जाएंगे। जब पॉजिटिव चार्ज नीचे चले जाएंगे तो सेम का सेम एज मैं क्या करूंगी, कंडक्टिंग वायर लूंगी, उसकी हेल्प से मैं क्या कर दूंगी, पॉजिटिव चार्ज और आंख पे होंगी उनको मैं अर्थ वायर के जरिए जमीन के अंदर बहा दूंगी, और साथ में साथ ये फिर बाद में मैं इस वायर को अलग कर दूंगी, और जिसम जो हमारा पॉजिटिव से अलग कर दूंगी, जो माइनस चार्ज होगी इस डिस्क के ऊपर वो क्या करेगी, पूरे हमारे इलेक्ट्रोस्कोप में फैल जाएगी, जहां जहां मेटल्स होंगे वहां अंदर गुजर जाके, और पूरे हमारे इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो हम इलेक्ट्रोस्कोप को दोनों चार्ज कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव के तौर पे भी कर सकते हैं, नेगेटिव के तौर पे भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और जैसे कि आज हमने इलेक्ट्रोस्कोप के इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्ज पैदा कराने का अमल सीखा है। ओके, अल्लाह हाफिज।